हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है इस दिवाली पे कि बहुत कम पटाखे वगैरह जलाओ। दिए जितने हो सके जलाओ, पटाखे थोड़ा कम जलाओ। तो आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी दिवाली के ही ऊपर कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, दिवाली स्टार्ट किसने की थी। अब सबको पता है कि हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो जैसे इसमें से एक ये है कि बचपन में हम भी बहुत पूछते थे कि आखिर दिवाली एक डेट को क्यों नहीं आती, इसकी डेट हमेशा चेंज क्यों होती रहती है। सपोज दैट अभी 24 को है तो नेक्स्ट ईयर 24 को क्यों नहीं आती। ऐसे भी क्वेश्चंस पहले मेरे मन में तो थे, पहले ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा ये भी है कि जैसे कि कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते भी होंगे कि हमारे रामचरितमानस, रामायण या ब्रह्म पुराण, इन तीनों में कहीं दीपावली या दिवाली का जिक्र नहीं है। तो ये भी होता है कि भाई अगर इसमें दीपावली और दिवाली का जिक्र नहीं है तो ये फिर मनाया कैसे जाता है। क्या मतलब, क्या प्रूफ है कि हाँ दिवाली तभी मनाई गई थी जब वो आए थे भगवान राम वापस। तो ऐसे बहुत सारी हैं चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिवाली मनाते क्यों हैं। सभी जानते हैं कि दिवाली जो है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वापस आए थे अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो उन्होंने दियों से स्वागत किया था। वहाँ के लोगों ने दियों से स्वागत किया था, दिए बहुत सारे जलाए थे उनके स्वागत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के। तब से ये पर्व हमारे हिंदू धर्म में मनाया जा रहा है। बट अगर ये चीज़ें जो हमने पढ़ी है, रामायण में पढ़ी है या श्री रामचरितमानस में पढ़ी है या किसी पुराण में पढ़ी है, तो उसमें ये मेंशन नहीं है कि हाँ ये दिवाली के रूप में मनाई जाती है या दीपावली के रूप में मनाई जाती है। हाँ, एक तथ्य ये है सामने आया है जो मैंने अभी रिसेंटली पता किया है कि जिस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आए थे उस समय क्या था कि अंधेरा बहुत था। मतलब वो आए तो थे मतलब मॉर्निंग टाइम में, आफ्टरनून आए ही थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने जाना है। अयोध्या नगरी काफी बड़ी थी। तो फिर उसमें क्या था, वो रात अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात होने के कारण अंधेरा बहुत था। तो लोगों ने क्या किया, आटे के दिए बनाए और दिए जला के एक पंक्ति में चलने लगे, मतलब जाने लगे श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए, श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वो आगे बढ़ने लगे। तो इसको हम दीपावली के नाम से मनाने लगे। तभी से दीप धन आवली, मतलब दीपों की पंक्ति, तब से दिवाली मनाई जा रही है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे पहले किसने सेलिब्रेट की दिवाली, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सेलिब्रेट किसने की थी दिवाली, तो उसमें भी अगर आप देखोगे, गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे, तो उसमें ये नहीं मिलेगा कि हाँ कि हमने इसमें रामायण में पढ़ा हुआ है या फिर रामचरितमानस या किसी पुराण में पढ़ा हुआ है कि दीपावली नाम से या दिवाली नाम से सेलिब्रेशन तभी हुआ था। अगर हम गूगल की माने तो सबसे पहले जैन धर्म में एक राजा, उनका नाम आई थिंक निर्वाणा था, महावीर निर्वाणा नाम था उनका। महावीर निर्वाणा जो थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उनकी एजुकेशन पूरी हुई थी, उनकी जो शिक्षा थी वो पूरी हुई थी। उसके उपलक्ष्य में लगभग 527 बीसी ईसा पूर्व मनाई गई थी। उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में 18 राज्यों के राजा, 18 देश के राजाओं ने मिलके दीप समारोह किया था। बहुत ज़्यादा दीप जलाए थे इस खुशी में। पूरे जितने उनके राज्य थे, हर राज्य में पूरे किले वगैरह, समाज, हर जगह उन्होंने दीप जलाए थे। तो उस हिसाब से ये तब से मनाई जा रही है। तो देखो, पॉपुलेशन भी तब उतनी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। पॉपुलेशन भी आपको पता है मिलियन के हिसाब से बढ़ती गई है, वो मैं बता दूंगा अभी आपको वीडियो में कि कैसे कैसे बढ़ती गई है। तो ये था कि हाँ भाई दिवाली हम इसलिए मनाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में। तो उसमें इसका वर्णन एक्चुअली कर नहीं पाया कोई, या तो फिर मेंशन नहीं हो पाया कि हाँ ये मेंशन हो पाया कि हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं। तो दियों से स्वागत किया गया था।
नाम नहीं दे पाया था, किसी ने उसका नाम नहीं दिया था कि हाँ आज दिवाली है या आज दीपावली है, ये मेंशन नहीं हुआ था। ये आप गूगल भी कर सकते हो कि अपने रामचरितमानस रामायण या पुराण में कहीं दीपावली या दिवाली का नाम मेंशन नहीं है। शायद उस समय वो आइडिया नहीं था कि इसको मेंशन किया जाए। अब बात आती है जो मेरे मन में बहुत पहले होता था, बचपन में सबके मन में होता होगा कि भाई ये जो डेट होती है दिवाली की, होली की, ये सब एक डेट को क्यों नहीं आती, मतलब डेट चेंज क्यों होती रहती है इसकी। कभी 24 को है, कभी 1 को है, कभी 5 को है, ऐसा क्यों होता है। तो ये जो है ना, दिवाली पर्व जो है अपना, जब प्रभु रामचंद्र जी वापस आए थे, तो ऐसा नहीं था कि ये हमारा उसमें डेट चलता था, डेट ही चलती थी ना कि आज 6 तारीख है, आज 5 तारीख है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कार्तिक का महीना था आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है, कार्तिक का ही शायद महीना था। मैं उस समय कार्तिक चलता था, ऐसे हिंदी हिंदी ही चलते थे महीने, महीने तो चलते थे लेकिन ऐसे नहीं चलते थे अपनी तरह, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो कार्तिक का महीना था। तो कार्तिक के महीने में उस टाइम सूर्य की स्थिति क्या थी, पृथ्वी की स्थिति क्या थी, चंद्रमा की स्थिति क्या थी, बाकी 9 ग्रहों की स्थिति क्या थी, उस हिसाब से वो जो टाइम था वो मार्क किया गया था कि ये टाइम है दिवाली मनाने का। तो शायद किसी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बता दिया मैंने। तो जैसे क्या होता है कि लूनार साइकिल होती है। लूनार साइकिल क्या होती है, लूनार साइकिल में 29.53 का पूरा एक चक्कर होता है। चंद्रमा जो है अपनी दूरी पे या अपने स्थान पे घूमते हुए भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है, इतने दिन में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उसको हम बोलते हैं लूनार साइकिल। ये लूनार कैलेंडर आप गूगल कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब ये क्या है, 29.53 है, तो एक एक आपको समझ 0.1 हाफ डे, 0.1 हाफ डे वो इंक्रीज होता गया। लेकिन फिर ये ऐसा होता तो फिर भाई ये तो अक्टूबर सितंबर जनवरी फरवरी इसमें आ जाता। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी, जो चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की स्थिति थी कार्तिक महीने में आने पे, ये तो हर साल में हर महीने में कोई कोई स्थिति आती है। उस टाइम जो स्थिति होगी कार्तिक महीने में, जिस डेट को वो स्थिति होगी जब श्री रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या में, वो स्थिति जब मैच करती होगी, ये आप अपने उसमें पुराण वगैरह में देख सकते हैं क्या थी उस नक्षत्र की स्थिति क्या थी। तो उस टाइम को ही मैच करते हैं अब तक कि हाँ देखते हैं ये ग्रह की स्थिति में है, नक्षत्र की स्थिति में है। उसके बाद कार्तिक महीने में जब वो डेट वो पॉइंट आता है, उसी दिन को सुबह शाम एक दिन आगे एक दिन पीछे करके ऐसा हम डेट बना लेते हैं कि हाँ इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था। तो नॉर्मल सी है बातें कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है, सभी लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं। प्लस एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर बार ये दिवाली पे कहा जाता है, लोगों को सबको कहा जाता है एक्चुअली कि भाई थोड़ा सा पटाखे कम चलाइए। हाँ, दीपावली दियों का त्यौहार है। उजाला करिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश करिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आप पटाखे वगैरह कम चलाइए। उसके कारण भी है, एक्चुअली आपको पता है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ गुड़गांव दिल्ली की, तो यहाँ तो डे वन से दीपावली के एक दिन पहले से इतना पोल्यूशन हो जाता है कि अगले 15-20 दिन तक तो सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं होते, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो प्लीज़ यही कहेंगे आप सबसे कि ये थोड़ा सा प्लीज़ पटाखे वगैरह आप अवॉइड करिए। और ताकि और एक चीज़ है कि जैसे आपके आस पास पड़ोस में ये भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई ज़्यादा वहाँ छोटे बच्चे हैं, या हार्ट पे कोई मरीज वगैरह हॉस्पिटल से वगैरह है, तो वहाँ पे प्लीज़ ऐसे धमाके वमाके मत करिए जिससे उनकी हेल्थ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, थोड़े इश्यू हो। ये थोड़ा अवॉइड करिए आप सभी लोग। इतना ही पता था मुझे, अगर आपको भी कुछ पता हो इसके बारे में तो आप बताइए। अपना ये बहुत अच्छा पर्व है, हिंदुओं का बहुत अच्छा पर्व है। मैं चाहूँगा सभी लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करें। थोड़ा सा पटाखे कम जलाएं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत जलाएं, थोड़ा सा कम जलाएं। वैसे भी आपको पता होगा कि अभी तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल ही रहा है, उससे वातावरण वैसे प्रदूषित हो रहा है हमारा, है तो एक ही पृथ्वी पे, एक ही धरती पे। तो यही कहूँगा भाइयों बहनों दोस्तों यारों, तो इस बार दिवाली अच्छे से मनाएं, बट इतना ख्याल रखिए कि आपकी सेलिब्रेशन से किसी को नुकसान ना हो, कोई हर्ट ना हो।
क्योंकि अगर आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आपकी दिवाली वैसे भी अच्छी बीतेगी, आप भी खुश रहोगे। हाँ चलो, अच्छी सी बीत की सारी चीज़। बस इतना ही था। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, हो सकता है अभी नया चैनल है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ने में, लेकिन प्लीज़ सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तो ये मैंने जैसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं डालते रहूँगा आपको। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी मैं एक शूट करने वाला हूँ हेल्थ पे वीडियो दोबारा। उसमें मैं एक ट्रेनर से आपकी बात कराऊँगा, जो कि मिस्टर हरियाणा गुड़गांव रह चुके हैं। वो एग्जैक्टली बताएंगे कि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्थ इशू के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रहिए, दूसरों को हैप्पी रखिए, और डू वॉट एवर वांट टू डू मैन। बाय, थैंक्स।